दोस्तों, साल 2025 का दूसरा और सबसे खास चंद्र ग्रहण आने वाला है, जो अपने साथ एक अद्भुत और रहस्यमयी दृश्य लेकर आएगा। यह ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर घटित होगा। भाद्रपद पूर्णिमा वैसे भी विशेष मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है और इस बार उसी दिन चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे भारत सहित कई देशों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा और इसी वजह से भारत में इसका सूतक काल भी मान्य रहेगा। खगोल विज्ञान के अनुसार जब पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह अपनी छाया में ढक लेती है, तब वह सूर्य की सीधी रोशनी न मिलने के कारण लालिमा लिए हुए दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। यही अद्भुत नजारा 7 सितंबर को देखने को मिलेगा, जब पूरा चंद्रमा लाल रंग में नहाया हुआ नजर आएगा। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में घटित होगा। इस समय चंद्रमा और राहु की युति होगी, जबकि सूर्य और केतु सप्तम भाव में स्थित रहकर इसका प्रभाव और गहरा करेंगे। यही कारण है कि इस ग्रहण को बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का असर विशेषकर गर्भवती महिलाओं पर अधिक माना जाता है, इसलिए उन्हें इस दौरान विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। ग्रहण के समय घर से बाहर निकलना अशुभ माना जाता है, इसीलिए गर्भवती स्त्रियों को घर के भीतर रहकर ही ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इस दौरान रसोई का कार्य करने, भोजन पकाने, काटने छीलने, सिलाई बुनाई करने या किसी भी धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची और सुई धागे का उपयोग करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह कार्य गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसके साथ ही ग्रहण के समय वासनात्मक गतिविधियों, तेल मालिश, योग या भारी व्यायाम जैसी चीजों से भी बचना चाहिए। ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए शास्त्रों में एक सरल उपाय बताया गया है कि गर्भवती महिला को ग्रहण लगने से पहले अपने पेट पर गेरू का लेप करना चाहिए। यदि गेरू उपलब्ध ना हो तो हल्दी या चंदन का लेप भी किया जा सकता है। ऐसा करने से गर्भस्थ शिशु पर ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इस दौरान अधिक बोलने से भी परहेज करना चाहिए और यथासंभव ईश्वर का नाम लेना, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना या गुरु मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं सूतक काल की। चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है और ग्रहण समाप्त होते ही यह समाप्त हो जाता है। सूतक काल अशुभ माना जाता है, इसीलिए इस दौरान भोजन करना वर्जित है। लेकिन चूंकि यह अवधि लंबी होती है, इसलिए इतनी देर तक बिना खाए पिए रहना कठिन हो जाता है। ऐसे में एक सरल उपाय यह है कि सूतक लगने से पहले जो भोजन या पानी ग्रहण करना हो, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए जाएं। तुलसी की पवित्रता भोजन और जल को ग्रहण के दुष्प्रभाव से सुरक्षित कर देती है। इस प्रकार 7 सितंबर 2025 को होने वाला यह खग्रास चंद्र ग्रहण न केवल खगोलीय दृष्टि से अद्वितीय होगा, बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर अलग अलग रूप से पड़ेगा, लेकिन शास्त्रों के नियमों का पालन करके और सावधानियां बरतकर इसके नकारात्मक परिणामों से बचा जा सकता है। यह अवसर हमें एक ओर जहां आकाश में दुर्लभ खगोलीय घटना का साक्षी बनने का मौका देगा, वहीं दूसरी ओर आत्मचिंतन और भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को और भी पवित्र बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के समय व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए, बल्कि उस समय प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान भजन कीर्तन करना, मंत्रों का जाप करना और विशेष रूप से चंद्र मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस अवधि में घर के मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए और मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, बल्कि पर्दा डालकर केवल ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के समय धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना भी अत्यंत पुण्यकारी होता है। इस अवसर पर रामायण, गीता, सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती या किसी भी चालीसा का पाठ किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल का उपयोग करना चाहता है, तो उसे केवल धार्मिक कथाएं सुननी चाहिए या भजन कीर्तन देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय विशेष सावधानी का होता है। उन्हें ग्रहण के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए और न ही गलती से ग्रहण को देखना चाहिए।
क्योंकि यह गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस दौरान गर्भवती महिला को भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने तक स्नान से बचना चाहिए। लेकिन जैसे ही ग्रहण समाप्त हो तुरंत स्नान करना आवश्यक है। इस समय महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ग्रहण के बाद पूजा घर की सभी मूर्तियों पर गंगाजल डालकर उनका स्नान कराना चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए और पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। स्वयं ही गंगाजल से स्नान करने के बाद दान अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से सफेद वस्तुओं जैसे आटा, दूध, दही, चावल, सफेद वस्त्र और मोती का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सभी वस्तुएं चंद्रमा से संबंधित होती हैं। ऐसा करने से माँ और संतान दोनों का कल्याण होता है और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। अब यदि बात करें इस विशेष ग्रहण की दृश्यता की, तो यह चंद्र ग्रहण भारत सहित एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। भारत के प्रमुख नगरों जैसे दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और गोवा सहित कई स्थानों से लोग इस अद्भुत नजारे यानी ब्लड मून का साक्षात्कार कर सकेंगे। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:58 पर आरंभ होगा और देर रात 1:26 पर समाप्त होगा। चूंकि यह भारत में दिखाई देगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल की शुरुआत दोपहर 12:57 पर होगी और यह ग्रहण समाप्ति तक यानी रात 1:26 तक चलेगा। इस बार की विशेषता यह है कि सूतक काल उसी दिन शुरू हो रहा है जिस दिन पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। इसलिए शास्त्रों में सलाह दी जाती है कि पितृपक्ष से जुड़े सभी आवश्यक कार्य और कर्मकांड ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले ही संपन्न कर लेना सर्वोत्तम होगा। इस तरह देखा जाए तो यह ग्रहण न केवल खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रभावशाली होने जा रहा है। पितृपक्ष के पहले ही दिन इस चंद्र ग्रहण का पड़ना एक संकेत है कि इस अवधि को और भी अधिक श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ व्यतीत किया जाए। पितरों की कृपा और ग्रहण के दुष्प्रभावों से रक्षा के लिए शास्त्रों में प्रार्थना, तर्पण और दान को सर्वोच्च उपाय माना गया है। इसीलिए यह समय केवल खगोलीय घटना का साक्षी बनने का नहीं, बल्कि आत्मिक साधना, पितृतर्पण और ईश्वर भक्ति के द्वारा जीवन को शुद्ध और सार्थक बनाने का अवसर भी है।